लोग अक्सर मुझसे अध्यात्म की चर्चा करते हैं कि कैसे इस अध्यात्म के रास्ते पे और बढ़ा जाए और कैसे इस संसार से विमुख हुआ जाए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ये जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति होते नहीं देते। तो इसीलिए आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वो इसी पे आधारित है। एक बार एक राजा बहुत ही ईश्वर को मानता था, बहुत तपस्या करता था। वो इतना प्रेम और करुणा से भरा था कि अपनी प्रजा को भी वो बहुत ही सुख शांति से रखता था। तो उसकी तपस्या से खुश होकर एक दिन ईश्वर ने उसको दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मांग लो। राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरी एक इच्छा ज़रूर है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। लेकिन ईश्वर ने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी जिद के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ा। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, कल जो बाहर की पहाड़ी है, आप पूरी प्रजा को जिनको लाना है वहाँ पे ले आइए, मैं उन सबको दर्शन दूंगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूरी ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे गांव में, अपने राज्य में, कि कल को ईश्वर हमें दर्शन देंगे तो सब तैयार रहें, सब मेरे साथ चलेंगे। तो अगले दिन जैसे ही ये यात्रा शुरू हुई, सारी प्रजा, उसके रिश्तेदार, उसकी पत्नी, सब राजा के साथ उस पहाड़ी की ओर बढ़ चले। रास्ता लंबा था, तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो सबसे पहले रास्ते में एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ आया। तो उस पहाड़ी को देखकर आधी प्रजा उस ओर चली गई और सिक्कों को इकट्ठा करने में लग गई। राजा पीछे से आवाज़ें भी लगाता रहा कि ईश्वर को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। सबको लग रहा था ईश्वर तो फिर मिल जाएंगे, ये सिक्के दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे। तो फिर काफिला बढ़ता गया। तो जैसे ही और आगे बढ़े तो एक सोने के सिक्कों की पहाड़ी आ गई। बाकी भी जितनी प्रजा बची थी, जितने उसके रिश्तेदार थे, वो सब उस ओर भाग गए और बोरियों में उसको सब इकट्ठा करने में लग गए। उनको भी यही था कि ये मौका फिर पता नहीं कब दोबारा मिले, क्योंकि ईश्वर तो मिल जाएंगे, लेकिन ये खजाना फिर कभी दोबारा मिले या ना मिले। तो अब रह गए राजा और रानी, वो दोनों ही बढ़ चले उस पहाड़ी की ओर। तो राजा ने कहा देखिए कितने नासमझ हैं, इस संसारिक भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन ईश्वर के दर्शन जब मिल रहे हैं फिर भी उसको पाना नहीं चाहते। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और आगे बढ़ते गए। तभी एक हीरों की पहाड़ी आई, तो रानी भी उस ओर चली गई। वो हीरे इकट्ठे में करने में लग गई, क्योंकि ऐसे हीरे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। जब सब इकट्ठे करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू में भी हीरे बांधने शुरू कर दिए। राजा को ये देख के बहुत दुख हुआ। अब वो राजा अकेला रह गया और वो अकेला ही उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो भगवान ने पूछा, कहाँ है आपकी प्रजा और कहाँ है आपके प्रियजन? राजा बहुत शर्म से झुक गया और सारा किस्सा कह सुनाया। तो ईश्वर ने कहा कि ये आसान नहीं है। जो भौतिक, जो संसारिक वस्तुओं का भीतर से त्याग करके मेरी शरण में आएगा, मैं उसी के ही साथ रहूँगा। आज सबको मालूम है कि ये जीवन बहुत लंबा नहीं है, क्षण भंगुर है और कभी भी ये शरीर को छोड़ा जा सकता है, कभी भी ये शरीर छूट जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी परवाह नहीं करते हुए हम इस संसार में इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अगर हमने वाकई ही अध्यात्म के इस रास्ते पे जाना है, तो सबसे पहले तो अपने भीतर की पकड़ को इस संसारिक चीज़ों से, व्यक्तियों से
और परिस्थितियों से बाहर लेके आना होगा। यही नहीं कि हमें ईश्वर की तलाश है, ईश्वर भी हमारी तलाश में है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाते हैं और उस ओर जा नहीं पाते हैं। आपने मेरी बातों को प्रेम और स्नेह से सुना। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।